गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केन्नान और जाओ लिंग वो लोग सीधा उस गोल्डन लोटस की तलाश में चले जाते हैं और तभी उन लोगों को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है जू यून और वो इन लोगों की सीनियर होती है। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक बंदा इन लोगों को छुप करके देख रहा होता है। यहीं से हमारा ये दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ पे मिस जू यून किन्नान और जाओलिंग से बात ही कर रही होती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि पीछे से कोई बंदा आ रहा है और उन्हें अननोन सी फीलिंग आती है। और जब वो पलट के देखती हैं तो वो वही मिस्टीरियस सा बंदा होता है जिसका नाम होता है गॉन्जी। उसे देख करके सारे डिसाइपल बोल रहे होते हैं ये तो गॉन्जी है और ये गॉन्जी इतना ज्यादा कमीना इंसान है कि अगर ये किसी पे भी गुस्सा हो जाता है तो उसे जान से मार देता है, बल्कि ये एक सीनियर डिसाइबल है। और तभी हम देखते हैं गॉन्जी कहता है कि तुम सब लोग मेरे सामने झुक करके मेरी वर्शिप करो और मेरे गुलाम बन जाओ। और यहाँ पे अगर तुम लोग गोल्डन लोटस को लेने के लिए आए हो तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ या मेरे साथ चल के मुझे उस गोल्डन लोटस को लेने में मदद करो। पर तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना तो यकीनन मैं यहाँ पे तुम लोगों की हड्डियां तक गायब कर दूंगा और उन्हें जला करके राख कर दूंगा और कोई जान भी नहीं पाएगा कि आखिर तुम्हारी मौत हुई कैसे। तो बेहतर यही है कि तुम सब के सब मेरे सामने नील डाउन हो जाओ और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुन करके सारे के सारे डिसाइबल एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी वहां पे हम देखते हैं कि केन्नान आगे बढ़ रहा होता है और ये देख करके जू यून बोलती हैं कि केन्नान इससे मत भिड़ो, बेहतर यही है कि तुम चुपचाप पीछे खड़े रहो। मगर केन्नान कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो आगे बढ़ के कहता है कि हम सब तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, स्पेशली मैं। और तुम्हारी जो कुबड़ जैसी शक्ल है आखिर उसके सामने कौन झुकना चाहेगा। ये सुन करके जाओलिंग तो एकदम पीछे से खड़े होकर के हैरान होता है, कहता है किन्नान मेरे भाई ऐसा मत कर, वो एक पागल और सरफिरा डिसाइबल है। और इस बात को किन्नान इग्नोर करके गॉन्जी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी गॉन्जी कहता है अच्छा हुआ तुम पहले आगे आ गए और मैं तुमसे ही शुरुआत करूंगा। और तुरंत किन्नान के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है जो कि एक इवल पाम अटैक होता है। और उस अटैक को डॉश करने के लिए जू यून आ जाती है किन्नान के सामने और गॉन्जी से कहती है गॉन्जी बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे किसी भी डिसाइबल को हार्म मत करो, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे डिसाइबल को कुछ भी ना हो और खास तौर से किन्नान को। और ये कहते ही वो गॉन्जी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ पे मिस जू यून ये कह ही रही थी तभी वहां पे से पीछे से किन्नान आगे आता है और कहता है सीनियर सिस्टर इस गॉन्जी का हिसाब किताब तो मैं ही चुकता कर दूंगा। आप बेवजह परेशान हो रही हैं, ऐसे तुच्छ लोगों का तो मैं चुटकियों में ही काम तमाम कर सकता हूँ। तभी मिस जू यून पीछे से खड़ी होकर के किन्नान को समझा रही होती हैं कि किन्नान इस गॉन्जी से बेवजह तुम दुश्मनी मोड़ ले रहे हो। यहाँ तक कि हम सीनियर डिसाइबल्स भी इससे फाइट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये एक बेरहम डिसाइबल है। मगर तभी किन्नान कहता है कि सीनियर सिस्टर आप मुझ पर भरोसा करें। और यहाँ पे जाओलिंग भी एकदम चुपचाप पीछे खड़ा ही रहता है। और तभी मिस जू यून जाओलिंग को देखती हैं और यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जाओलिंग कुछ बोले। तभी वो कहता है कि किन्नान जो करना चाहता है वो करके रहेगा, तो बेहतर यही है कि हम पीछे ही खड़े रहें, क्योंकि जाओलिंग को पता होता है कि किन्नान किस तरीके का इंसान है। बात को सुन करके मिस जू यून वहाँ पे शांत हो जाती हैं। तब तक गॉन्जी बहुत ज्यादा भड़क चुका होता है और गुस्सा करके कहता है कि आज तो तुम्हारी मौत यहाँ पे तो पक्की है। ये कह करके वो सीधा किन्नान के ऊपर एक थंडर पाम अटैक कर देता है। मगर किन्नान उस अटैक को 1000 स्टेप से डॉज कर देता है और कहता है कुबड़े भाई क्या हुआ, तेनू दिखा नहीं क्या कि मैं तेरे बगल से ही गुजर गया हूँ। तभी किन्नान खूब तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे गॉन्जी भी वहां पे भागने लगता है, क्योंकि किन्नान नहीं चाहता था कि और डिसाइबल उसकी मार्शल स्पिरिट को इतनी जल्दी देख लें। और उसका पीछा करते करते वहां पे मिस जू यून और साथ में जाओलिंग भी आ जाते हैं उसी जंगल में। और वो देखते हैं कि किन्नान और गॉन्जी वहां पे कहीं भी उन्हें नजर नहीं आ रहे होते हैं। और तभी मिस जू यून कहती हैं कि अगर किन्नान को कुछ हो गया तो मेरे सीनियर ब्रदर मुझे माफ नहीं करेंगे, यानी कि गंग यून। और वो स्पेशली मुझे कहते कि मैं किन्नान की सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दूं। और यहीं से शिफ्ट होता हम देखते हैं गॉन्जी किन्नान के ऊपर अपने गोस्ट चेन से अटैक कर रहा होता है और कहता है क्या हुआ बच्चे, ऐसे ही तू डर के भागता रहेगा या मुझसे फाइट भी करेगा? इतनी सी पावर सी लेकर के तू मुझसे फाइट करना चाह रहा था? तभी इस बात को सुनकर के किन्नान का ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करके सीधा उसको स्वॉर्ड की तरह बना देता है और उस गोस्ट चेन को सीधा एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। ये देख करके गॉन्जी के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है कि इसने मेरी गोस्ट चेन को यूं एक स्लैश में तोड़ दिया, ये 9th लेवल का वेपन है।
आखिर इस किन्नान के पास कौन सी मिस्टीरियस पावर है। ये कह करके वो कहता है किन्नान तुमने मेरी गोस्ट चेन को तोड़ा है, आज सच में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी किन्नान कहता है उससे पहले तू मुझे पकड़ के तो दिखा। तभी हम देखते हैं किन्नान और गोंजी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तभी गोंजी कहता है आज तो मैं यकीनन तुझे जान से मार दूंगा। तभी गोंजी अपने दाएं और बाएं देखता है जिसके बगल में ज़ाओलिंग और मिस जू यूना करके खड़ी हो जाती हैं। इस चीज को देख करके गोंजी कहता है कि किन्नान आज तो तू मुझसे बच गया, मगर अगली बार तू पक्का मेरे हाथ से मारा जाएगा। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और कहता है कि अगर वो दोनों यहाँ पे नहीं आए होते तो आज मैं अपनी गोस्ट चेन से जरूर किन्नान की गर्दन तो धड़ से अलग कर देता। और वो ये कह करके वहां से भाग जाता है। और तभी इस चीज को देख करके मिस जू यून किन्नान से कहती है कि किन्नान तुम्हें अपनी सीनियर्स की बात सुनना चाहिए, आखिर तुम पागल हो गए थे, इस गोंजी को तुम अकेले ही मारने आए थे। और तभी किन्नान बड़े टेंशन में कहता है कि इस गोंजी ने अब मेरा ईगो हर्ट कर दिया है और अब मैं इसकी जान लेकर के ही रहूंगा। आप लोग जाकर के उस रिवर के पास मेरा वेट करें, मैं बस कुछ मिनट्स में ही वहां आ रहा हूँ। और ये कह करके वो तुरंत किन्नान वहां से चला जाता है गोंजी के पीछे। और ये देख करके मिस जू यून कहती है शॉलिंग से आखिर ये पागल हो गया। तभी शॉलिंग कहता है मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर किसी ने भी इसके ईगो को हर्ट किया तो ये उसको जान से ही मार देगा, और क्या पता उसकी लाश को भी हम तक लेकर के आए, क्योंकि मैंने किन्नान की फाइट वोंग के साथ देखी है। उसने अकेली एक ही स्लैश में वोंग की तो खटिया खड़ी कर दी थी। और तुम जानती हो ना वोंग की शॉट कितनी ज्यादा पावरफुल है, मगर तब भी उसने वोंग को घुटने के बल ले आया था। ये सुनकर के मिस जू यून काफी हैरान हो जाती है। और यहीं से शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि गोंजी बहुत ज्यादा भड़क चुका होता है और पूरे जंगल को अपने गोस्ट चेन से तबाह कर रहा होता है। और कहता है किन्नान तुम अगर मुझे मिल गए ना तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर के रहूंगा। और तभी हम देखते हैं किन्नान उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि बड़े भाई तू मुझे ढूंढ रहा है, और कुबड़े कहीं के तू बेवजह इन पेड़ों को क्यों नुकसान कर रहा है, ये तो वैसे बहुत पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर के गोंजी एकदम भड़क जाता है और कहता है मैं कुबड़ा नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें सच में यहाँ पे मार करके कि मिसाल कायम करूंगा। इस बात को सुनकर के किन्नान वहां पे हंसने लगता है और कहता है कुबड़े पहले तू मुझ पर अटैक तो करके दिखा, पकड़ तो तू पाता नहीं है और तू मुझे मारने की बात कर रहा है। बेहतर यही होगा कि तू पहले खड़ा होना सीख ले और फिर तू मुझे पकड़ना सीख ले, फिर तू मुझसे फाइट करने की बात करना। इस बात को सुनकर के अब गोंजी का ईगो हर्ट हो चुका होता है। और तभी गोंजी कहता है कि आज तो पक्का तेरा मरण दिन है बेटे। और ये कह करके गोंजी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जोर जोर से हंसता है और कहता है किन्नान आज तो तू मेरे हाथों से पक्का मरेगा। और तभी हम देखते हैं गोंजी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लेता है, जो कि एक सोल ईटिंग स्वॉर्ड होती है, और वो पूरी की पूरी तरीके से इविल की तरह बिहेव करने लगता है। और किन्नान को देख करके कहता है किन्नान इस अटैक से तुम बच करके दिखाओ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हड्डियां भी यहाँ पे कहीं दिखाई भी देंगी। और ये कह करके वो अपने अटैक को किन्नान की ओर छोड़ देता है। और तभी किन्नान भी बड़े टशन में अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसकी मार्शल स्पिरिट सीधे उसकी सोल ईटिंग स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। और तभी इस चीज को देख करके गोंजी के तो होश उड़ जाते हैं और वो खड़े होकर के बड़ी बड़ी आंखें करके किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देख रहा होता है और कहता है कि ये कैसी मार्शल स्पिरिट है, ऐसी मार्शल स्पिरिट तो मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। आखिर इसने कैसे मेरी सोल ईटिंग स्वॉर्ड को पकड़ लिया। इस चीज से वो एकदम घबरा जाता है। तभी किन्नान कहता है क्या हुआ, लगता है सीनियर ब्रदर डर रहे हैं, कहीं तुमने पैंट में सुसु तो नहीं कर ली। और तभी जब गोंजी उसकी मार्शल स्पिरिट की बीट्स को देखता है जो कि 9th लेवल पे होती है, ये देख करके गोंजी और हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो सिर्फ 9th लेवल पे है, मगर ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी किन्नान कहता है अब यहाँ पे बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया, अब बेहतर यही है कि तुम्हारी मैं जान ले लूं। ये कहते ही किन्नान गोंजी के ही वेपन को उसके ही खिलाफ यूज करता है। ये चीज देख करके गोंजी वहां से भागने लगता है, मगर किन्नान कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ऐसे तुम जंगल में भागते रहोगे मगर कोई फायदा नहीं है, आज तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तुम्हारे खिलाफ यूज की जाएगी। ये सुनकर के गोंजी और भी ज्यादा डर जाता है। तभी किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को कमांड दे देता है कि जाकर के उसे जान से मार दो, और उसकी मार्शल स्पिरिट तुरंत चली जाती है गोंजी को मारने के लिए उसके ही वेपन को यूज करके। और यहीं पे हमारे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस जू यूआन और ज़ाओलिंग किन्नान का वेट कर रही होती है। तभी एक डिसाइबल दौड़े भागे आता है और कहता है कि मैंने बीच जंगल में किन्नान और गोंजी की फाइट देखी है, और मैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाऊंगा कि आखिर जीता कौन है, मगर गोंजी ने अपना लास्ट जो कि उसकी सोल ईटिंग स्वॉर्ड थी। ये सुनकर के मिस जू यूआन एकदम घबरा जाती हैं और सोचती हैं कहीं किन्नान मारा तो नहीं जा चुका, अगर ऐसा होगा तो मैं सारे एल्डर और अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगी। ज़ाओलिंग भी ये सुनकर के काफी हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से चीखे आने की आवाज आती है और सब सोचते हैं ये तो जरूर गोंजी होगा। और जैसे ही पलट के देखते हैं किन्नान गोंजी को बहुत ही शानदार तरीके से
पकड़ के घसीटते हुए उसकी लाश को ला रहा होता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक होता है। उसे देख कर के सारे के सारे डिसेबल एकदम हैरान हो जाते हैं और किन्नान को बड़ी आँखों से देखने लगते हैं। तभी किन्नान कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता था कि तुम लोग भी मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे, मगर तुम्हें पता है ना गोंज़ी कितना ज़्यादा पावरफुल था, मगर वो मेरे एक ही अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी किन्नान उसकी लाश को उठा कर के उन लोगों के सामने फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरे सामने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो तुम लोग का भी हाल इसी गोंज़ी की तरह होगा। सुन कर के सारे डिसेबल्स के पैर काँपने लगते हैं और उनके पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। तभी किन्नान कहता है कि तुम सब लोग गोल्डन लोटस को यहाँ पे हासिल करने के लिए आए थे, बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि अब ये गोल्डन लोटस मेरा हुआ। और तभी वो सारे के सारे डिसेबल आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे, किन्नान से हम फाइट करने वाले थे, बेहतर यही है किन्नान हमें मारे, यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वो सारे के सारे डिसेबल गिरते पड़ते वहां से भाग जाते हैं। ये देख करके ज़ाओ लिंग और मिस ज़ुयुआन हंसने लगती हैं और कहती हैं किन्नान मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ज़ाओ लिंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, किन्नान के ईगो को हर्ट करना मतलब जान से जाना। तभी ज़ाओ लिंग जा करके गोंज़ी की बॉडी को चेक करता है ये जिंदा है या मर गया। तभी किन्नान कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग जल्द से जल्द गोल्डन स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर को ढूंढ लें। और तभी वहां पे सारी जमीन हिलने लगती है और उन लोगों के सामने नदी में ही वो गोल्डन लोटस अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके किन्नान काफी हैरान होता है। और तभी किन्नान कहता है संभल करके, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा हो। और ये कह करके किन्नान उस लोटस की तरफ कई सारे पत्थर फेंक करके चेक करता है कि भाई अगर कोई जानवर वानवर है तो ऊपर आ जाए या कोई हिडन फॉर्मेशन है वो भी आ जाए। और तभी किन्नान देखता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा और वो तुरंत अपनी 10,000 स्पीड को परफॉर्म करके उस लोटस के पास जा करके तुरंत उस लोटस को उठा लेता है। और जैसे ही वो उठाता है वो जमीन फिर से वाइब्रेट करने लगती है और तुरंत वो 10,000 स्पीड को परफॉर्म करके वापस भाग आता है। और वो लोग बिना देर किए उस जगह को छोड़ के भागने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, क्या पता कोई ना कोई खतरा हमारे पीछे आ जाए। तो अभी ये कह करके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और तभी वहां पे हम देखते हैं कि वो गोल्डन लोटस जिस पहाड़ के ऊपर था वो पहाड़ नदी से धीरे धीरे करके ऊपर आने लगता है। अभी हम देखते हैं कि उस पहाड़ के नीचे दो लाल लाल रंग की आंखें चमक रही होती हैं और वो पहाड़ धीरे धीरे करके पानी की सतह के ऊपर आ रहा होता है और वो काफी विशाल हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है ये पहाड़ और वो लोटस तो एक जायंट क्रोकोडाइल के ऊपर था और उस पहाड़ के ऊपर एक एल्डर भी अपने आप को हाइड करके छुपे होते हैं और इन एल्डर का फेस हमें नहीं दिखाया जाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।